बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा उन्वान है वो है कबूतर के सोके से मुतल्लक़ के ऐसे कबूतर जो अपना वेट लूज़ कर जाते हैं और वो उनका जिस्म बिल्कुल खुश्क हो जाता है, उनकी चर्बी ज़ाया हो जाती है और उनका खाना पीना कम हो जाता है और इस तरह की जो उससे रिलेटेड जितनी भी उससे मुतल्लिक़ा जितनी भी अलामात हैं वो उन कबूतरों में पाई जाती हैं। तो आज इसी पे बात करेंगे हम। और प्यारे दोस्तों, इसमें जो सोका है ये इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम जिस बीमारी का इलाज करने जा रहे हैं या जो बीमारी हमारे कबूतरों में आई है ये किस वजह से है और इसकी असल अलामात क्या हैं और इसकी असल वजूहात क्या हैं। तो फिर हर बीमारी और उसकी हर वजूहात का जो इलाज है वो अलग अलग होगा। आपको ये मैं आगाज़ में ही समझा दूं कि देखें, एक कबूतर है वो उड़ के आया है, एक दिन उसने बहुत ज़ोर लगाया है और उसके मसल्स जो हैं वो दर्द कर रहे हैं, उसके जो पट्ठे हैं आसाब हैं वो मतलब थक गए हैं और वो दर्द कर रहे हैं और आपने उसको ये किया है कि आपने उसकी थकन नहीं उतारी, ठीक है, और उसको आपने बंद कर दिया है। दूसरे दिन आपने फिर से उड़ा दिया है, वो थोड़ा कम उड़ा है लेकिन उड़ के वो फिर घर बैठ गया। ऐसा कबूतर आहिस्ता आहिस्ता चूँकि उसकी थकन है उसके अंदर और वो थकन दूर नहीं की, वो तकलीफ़ में तब्दील हो गई है और कबूतर खाना पीना कम कर देगा और वो बुखार में चला जाएगा। बुखार में चलते चलते वो जो बुखार जब हो जाएगा वो उसका खाना पीना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और जितना वो खाएगा वो जुज़्वे बदन नहीं बनेगा, तो वो सोखे में चला जाएगा। एक तो ये वजह है। बाज़ औक़ात मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, ये वजह है। बाज़ औक़ात कबूतर बीमार हुआ, उसका प्रॉपर इलाज नहीं किया, तो एक ये भी वजह है। कई दफ़ा जो बड़ी बीमारी हैं वो भी मैदे पे सबसे पहले अटैक करती हैं। कबूतर की भूख कम हो जाती है, वो नहीं खाते पीते, जिनमें कॉक्सी है और साल्मोनेला है, उनकी वजह से भी कबूतर सोखे में चला जाता है, खाना पीना कम हो जाता है और वो सोखे में चला जाता है। एक बहुत बड़ी वजह जो बड़ी कॉमन है वो है जी ग्लूकोज़, जो जुज़्वे बदन नहीं बनता और पेट के कीड़े चट कर जाते हैं, ठीक है, और उस वजह से भी कबूतर जो है वो सोके में चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं हम। मतलब ये तो आपको पता चल गया कि सोका है क्या। असल में जब कबूतर जो दाना खाता है वो ग्लूकोज़ जो उससे हासिल करता है वो जुज़्वे बदन नहीं बनता, कबूतर को एनर्जी नहीं मिलती, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें चला जाता है सोके में। तो जो इसका इलाज हम करते हैं वो डेफिनेटली हर बंदा जो है तशख़ीस नहीं कर सकता कि ये कॉक्सी की वजह से सोके में जा रहा है या साल्मोनेला की वजह से जा रहा है या फिर इसके अंदर कोई इन्फेक्शन है। तो कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ऐसा इलाज बता दिया जाए कि ये आप जिस कबूतर का इलाज करना चाहें उसके अंदर ये जितनी ये बीमारियाँ हों उसमें से 60-70% इसमें कवर हो जाएं। तो प्यारे दोस्तों, अगर कोई आपका कबूतर सोखे में चला गया तो सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले हमने करना ये है कि उसकी डिवर्मिंग करेंगे। डिवर्मिंग करने के 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक डिवर्मिंग करने का तरीका ये है प्यारे दोस्तों कि आप गुड़ की 2 ढेलियाँ दे दें। बड़ा जो काबली चना होता है इसके बराबर 2 ढेलियाँ दे दें, 3 दे दें। दे के 5 मिनट के बाद कैटरेस की पूरी गोली दे दें, ठीक है। ये मेरा आजमूदा है, कई जगहों पे आजमाया है, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त फिट काम करता है। अगले दिन वक्फ़ा करें, फिर तीसरे दिन दे दें, ये आपकी डिवर्मिंग हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है जी कि ऑक्सासिम ले लें, ऑक्साफैक्स ले लें, सिस्टामैक्स ले लें, तीनों ही बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। ये लेके 1 सीसी इसमें से लेके लिक्विड लेके 9 सीसी आपने मीठा दूध लेना है।
इसको आपने सिरिंज के साथ खींच के आपने ये उस कबूतर को दे देना। कबूतर को देने के बाद आपने उसको अलग रखना है ताकि आपको पता चल सके कि इस कबूतर के पेट से क्या निकला है। ठीक है, अगले दिन वक्फा करें, फिर अगले दिन दें। ये डिवर्मिंग हो गई। डिवर्मिंग करने के बाद आपने ये करना है कि अगले दिन मतलब चौथे दिन, डिवर्मिंग करने के बाद चौथे दिन आपने ये करना है प्यारे दोस्तों कि आपने स्टार्ट करना है जी नोविडेट 250 सिरप, लाइजोविट सिरप, फ्लैजल सिरप और पैनाडोल। ये 4 सिरप हैं। चारों सिरप में से आपने 1-1 सीसी नीट सिरप निकालना है। 6 सीसी आपने पानी मिक्स करना है। ये आपने सुबह शाम देना है। 7 दिन तक आपने मुतासरा कबूतर को देना है। इसमें ये होगा कि एक तो डिवर्मिंग जो कीड़ों की वजह से हमारे कबूतरों की सेहत नहीं बन रही, वो डिवर्मिंग तो हमने कर ली। बाकी जो इन्फेक्शन है वो इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, 7 दिन देने के बाद आपने कोई भी प्रोबायोटिक बच्चों वाला ले लें। कोई भी प्रोबायोटिक, प्रोटिक के नाम से भी साशे बाज़ार से मिलते हैं, आप वो ले लें। 10 सीसी पानी में आप मिक्स कर लें, आधा साशे। ठीक है, और आप उसको सुबह शाम दो दिन आप सिर्फ उसको प्रोबायोटिक दे दें। अल्लाह के फजल से वो कबूतर जो है वो आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और आखिरी जो वजह है प्यारे दोस्तों, आखिरी वजह ये है कि कबूतरों का इसमें और भी वजूहात ऐड हो सकती हैं, लेकिन मैंने वो नोट किए हैं जो जनरल हैं, जो कि देखने में आती हैं। कबूतर का बाज़ का कबूतर खाता पीता ठीक है और उसके पेट आप डिवर्मिंग करें, उसके पेट से कीड़े भी नहीं निकलते, लेकिन वो अंदर जाके फूल के बैठ जाता है। ठीक है, आपने उसको एंटीबायोटिक भी दी है लेकिन कबूतर बेहतर नहीं हो रहा। और प्यारे दोस्तों, उसमें ये आपने करना है कि आप समझ लें कि इस कबूतर का, अच्छा सबसे बड़ी आपको वजह मैं बताऊं कि जिस कबूतर का जिगर ख़राब होता है, जिगर लीवर ख़राब होता है, डिसऑर्डर हो जाता है, काम नहीं सही कर रहा, उस कबूतर के जो पंजे हैं वो सफ़ेद हो जाएंगे। उसमें खून की गर्दिश आपको नज़र आएगी कि कम हो गई है, सफ़ेद हो गए, मतलब पिंक टाइप हो गए। पहले सुरख थे, अब पिंक टाइप हो गए। तो समझ लें कि इस कबूतर का लीवर डिसऑर्डर हो चुका है। आप उसको हैपामर्स के नाम से एक सिरप आता है, जेटिपार पहले आता था, अब नहीं मिल रहा। आप उसको वो दें, 1 सीसी सुबह 1 सीसी शाम, 7 दिन तक आप उसको देते रहें। इंशाअल्लाह ताला वो कबूतर भी आपका ठीक हो जाएगा। ये मैंने आपको सोके के कुछ इलाज बताए जो कि अल्लाह आपका भला करे, पोल्ट्री की अद्वियात में हैं और कुछ जो है एलोपैथिक में हैं। ये जो मैंने आपको सिरप बताया, ये चारों सिरप एलोपैथिक शॉप से मिलेंगे। और जो मैंने आपको डिवर्मिंग का बताया, ये डिवर्मिंग का आपको वो जो पोल्ट्री की शॉप से मिलेंगी। आखिर पे आपको एक बड़ा ज़बरदस्त देसी नुस्खा जो है वो मैं शेयर करता हूँ, जो कि ये भी आजमूदा है हमारा। आपने करना ये है प्यारे दोस्तों कि एक पाव या आधा किलो दही ले लें, उसको एक कपड़े में बांध के पोटली बना लें। पोटली बना के आप उसको किसी ऊंची जगह पर लटका दें। लटकाने के बाद दूसरे दिन आप देखेंगे कि उसमें से सारा पानी जो है वो निकल गया हुआ, और बाकी जो गूदा बचा है उसको हम पनीर कहते हैं। ये पनीर की आप खजूर के बराबर 2 गुठलियाँ बना सकते। अच्छा, ये जो गोलियां हैं इनकी कोई लिमिट नहीं है, आप 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी एक एहतियात है कि इसके देने के 4 घंटे बाद तक कबूतर कोई पानी ना पिए, कोई दाना ना खाए। उसको एक अलग पिंजरी में डाल दें जहाँ पर वो कम से कम 4 घंटे निकाले। इंशाअल्लाह ताला आप 4 से 5 दिन ये करेंगे, आपका कबूतर जो है वो फरबा होना शुरू हो जाएगा, सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा। पर दोस्तों, आपको अगर इन टिप्स से फ़ायदा पहुँचे, अपनी दुआओं में याद रखें। और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।